Hello students, how are you? I hope you all are good and ready for study. Yes, very good. So today we are going to start our new chapter which name is बच्चे the crooked path. अब crooked क्या होता है बच्चे? टेढ़ा मेढ़ा. ओके, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता उसको बोलते हैं crooked path. First word is here indeed. Indeed होता है in fact, सच्चाई पर बेस्ड, फैक्ट पर बेस्ड. एंड रिस्टोर्ट मतलब क्विक रिप्लाई देना, जवाब देना. काउंसिल सजेशन. एनकाउंटर करना बच्चे मतलब किसी से मिलना. ओके, एनकाउंटर करते हैं. एंड डूम सेटिस्फैक्शन. लेट्स बिगिन. A minister of a large kingdom was riding his horse through the country to know how people lived. On his way, he saw a man clad in ill-fitting garments and bearing himself as one of the poorest laborers of the kingdom, digging a pit at the side of the road. The ministers halted and said to the diggers of the pit, "Why do you dig that pit? Don't you know, you fool, what a danger it is to the passed-by, and who seeing it not may stumbles therein." जो मिनिस्टर है बच्चे, अ मिनिस्टर ऑफ अ लार्ज किंगडम, लार्ज किंगडम का जो मिनिस्टर था वो राइडिंग कर रहा था हॉर्स पर, है ना, घोड़े पर चल रहा था. थ्रू द कंट्री टू नो हाउ पीपल लिव, कि लोग कैसे रहते हैं आराम से उनका देख रहा था. और जैसे ही वो चलता रहता है तो वो देखता है एक मैन को, ठीक है, जो इल फिटिंग गारमेंट्स उसने पहने हुए थे, बियरिंग हिमसेल्फ एज वन ऑफ द पुअरेस्ट लेबरर्स की तरह वो दिख रहा था किंगडम के अंदर. और वो क्या कर रहा था? डिगिंग कर रहा था. डिगिंग करना क्या होता है बच्चे? खोदना. और पिट क्या होता है? गड्ढा. ठीक है, एक गड्ढा खोद रहा था साइड में, रोड के साइड में. तो अब मिनिस्टर जो है उसको देखता है और बुलाता है, ये बताओ तुम ये गड्ढा क्यों खोद रहे हो? व्हाई डू यू डिग दैट पिट? सो डोंट यू नो, यू फूल, ऐसे तुम करोगे तो कोई भी गिर सकता है जो जाएगा यहाँ से और उसके लिए डेंजर हो सकता है. हु सीइंग इट नॉट मे स्टम्बल देयरइन. द ड्रिगर रिप्लाइड विद अ वाइज शेक ऑफ हिज हेड, यू कॉल मी अ फूल? अ फूल इंडीड इज ही हु फॉल्स इनटू माय पिट. फॉर ओ सर, one who walks in the straight path cannot fall therein, and one who falls therein is the man that takes a crooked path. You can see for yourself that my pit is on the roadside and not in the middle of the way. अब वो क्या बोलता है? जो ड्रिगर होता है, जो खोद रहा होता है, वो क्या जवाब देता है? विद अ वाइज शेक, मतलब अपने सर को ऐसे झुकाते हुए, हिलाते हुए बोलता है, तुम मुझे फूल बोल रहे हो? मैं फूल दिखाई देता हूँ तुम्हें? ऐसे बोलता है. और ये जो पिट है ना, मैं सही से खोद रहा हूँ और ये सही है बिल्कुल. ओ सर, वन हु वॉक्स इन द स्ट्रेट, अगर स्ट्रेट पाथ पर कोई जा रहा है तो वो कैसे गिर सकता है? कैन नॉट फॉल देयर इन, कैसे गिर जाएगा? क्योंकि वो तो स्ट्रेट जा रहा है, ये तो मैं साइड में कर रहा हूँ. एंड वन हु फॉल्स देयर इन इज द मैन दैट टेक्स अ क्रूड पाथ. अगर कोई ऐसे टेढ़ा मेढ़ा चलेगा ना और गलत रास्ता लेगा तो ही तो गिरेगा. देख सकते हो तुम ये, और जो मैं कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ. एंड नॉट इन द मिडल ऑफ द वे, और ये कहीं रास्ते में नहीं है. The minister was impressed by the wisdom of the retort, and he ordered his servants to take the man to his house, to clothe him, to feed him, and to give him shelter. तो बोलता है, हाँ अरे इसने तो बहुत अच्छी बात की है कि सीधे सीधे जाएंगे तो गिरेंगे नहीं, टेढ़ा मेढ़ा कोई जाएगा तो गिरने दो, क्या फर्क पड़ता है. तो बहुत अच्छी बात की है इसने, तो बहुत विजडम की बात की है, बुद्धिमानी की बात की है. विजडम क्या होता है बच्चे? बुद्धिमानी. ओके और वो उसको क्या ऑर्डर देता है अपने सर्वेंट्स को? चलो इसको घर पर लेकर आओ. उसको खिलाता है, उसको कपड़े वगैरह पहनाता है और अपने शेल्टर भी देता है उसको. व्हेन बैक इन हिज मैंशंस द मिनिस्टर्स सेंट फॉर द लेबरर्स एंड सेड, what you replied yesterday has interested me because of it is inherent wisdom. Will you remain in my house and give me more of your counsels when I shall need it? तो बोलता है, अरे तुमने जो कल सजेशन दिया ना वो मुझे बहुत अच्छा लगा, कि कल तुमने जैसे बताया कि मैं पिट को क्यों खोद रहा हूँ, तो मुझे ना ऐसे ही सजेशन की बहुत अच्छी ज़रूरत है जो तुम विजडम के साथ देते हो, ओके, बताते हो. तो आओ और मेरे से मिलो, मीटिंग करते हैं और वहाँ पर अपने अच्छे अच्छे सजेशन मुझे देना जिसकी मुझे ज़रूरत है. This was how an ordinary laborer rose to become the minister's counsel. He often sought his counsels on the tricky matters that he faced in running the administration. And when the king was faced with difficult matters, so wondrous was the wisdom that he counsels so effective in affairs of the states that king promoted the ministers as the prime ministers in the quite a short time. तो बोलता है कि जैसे तुम देते हो ना सजेशन बड़े अच्छे अच्छे, तो वो ऑर्डिनरी लेबर ही था, तो बोलता है कि तुम मेरे पास ही रह जाओ और कभी कभी जरूरत पड़ती है ना कोर्ट के अंदर,
किंग को जरूरत पड़ती है, अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशंस की जरूरत पड़ती है, तो वो चलाते रहते हैं, तो मैटर पर उनको सजेशन की जरूरत पड़ती है। तो जो किंग है वो इज अ फेस विद डिफिकल्ट मैटर्स, और कई बार वो बहुत सारे डिफिकल्ट मैटर को फेस भी करते हैं। सो वहाँ पर बहुत अच्छा होगा कि तुम अपने विजडम के साथ कुछ बताना, और इससे बड़ा अच्छा रहेगा कि मैं उनको जाकर बताऊंगा, और इससे क्या होगा, प्रमोट कर देंगे मुझे, मिनिस्टर से क्या बना देंगे, प्राइम मिनिस्टर बना देंगे इन अ क्वाइट अ शॉर्ट टाइम के अंदर ही। The minister was not known for his wit and wisdom, but now the courtiers began to wonder at his newly found wisdom. Earlier he was known as one of the great brightness, but wearing ever on his brow and semblance of wisdom, but not its true image. His quick promotions raised a few brows, and so they began to pay into his private affairs and look for the cause of enlightenment. जो मिनिस्टर है उसको तो पता ही नहीं था, वॉज नॉट नोन फॉर हिज विट और विजडम के बारे में पता ही नहीं था कि वो कितना बुद्धिमान है। बट नाउ द कर्टियस जो हैं उन्होंने इन चीज़ों को पहचान लिया था। कर्टियस बिगेन टू वंडर एट हिज न्यूली फाउंड विजडम, कि इसको कोई ऐसा विजडम मिल गया है। एंड अर्लियर ही वॉज नोन एज वन ऑफ द ग्रेट ब्राइटनेस, जिसको नई नई चीज़ें बता रहा है। और ये क्या कर रखा है, इसने कुछ वियर किया हुआ है, पहना हुआ है ब्रो द सेम्बलेंस ऑफ विजडम का, कि जिससे इसको नई नई चीज़ें पता चल रही हैं। ट्रू इमेज हिज क्विक प्रमोशन, अब उसका जल्दी से प्रमोशन भी हो जाता है फ्यू ब्रोस के अंदर ही। एंड देन प्रे इनटू हिज प्राइवेट अफेयर्स एंड लुक फॉर हिज द कॉज ऑफ एनलाइनमेंट। वन डे द कर्टियस ब्राइब्ड अ वर्कर एट द प्राइम मिनिस्टर्स मैंशन एंड फाइंड आउट about the immediate of his house that was ever in close companionship with him. They at once acquainted the king of the source of the prime minister's wondrous wisdom. So एक बार क्या होता है, जो कर्टियस होते हैं ना वो पकड़ लेते हैं एक वर्कर को, ठीक है, एट द प्राइम मिनिस्टर्स मैंशन के अंदर, जो प्राइम मिनिस्टर के अंदर जो मैंशन होता है वहाँ पर, ठीक है, उसको पकड़ लेते हैं। और पकड़ने के बाद क्या करते हैं, उससे इंक्वायरी करने लग जाते हैं इन मेट ऑफ हिज हाउस दैट वाज एवर इन क्लोज कम्युनिकेशन with him, and they at once inquired the kings at the source of the prime ministers, जो उनके पास में रहता था, उसकी विजडम के बारे में पूछने लग जाते हैं। द प्राइम मिनिस्टर वॉज इन अ फिक्स, अब प्राइम मिनिस्टर को पता चल गया अरे ये क्या, इन्होंने तो किसी को पकड़ लिया है वहाँ से, तो प्राइम मिनिस्टर वहीं पे फिक्स हो जाता है, मतलब बिल्कुल बोलते हैं ना वैसे वैसे स्ट्रक हो जाना। द वर्ल्ड वॉज अबाउट टू नो हाउ ही थ्रीव्ड ऑन बोरोड विजडम। एट फर्स्ट अ ग्रेट पैनिक टुक होल्ड ऑफ हिम, and then his wily mind got at work. He finally decided to rid himself of the man who had been his friend and counselor, because now he could be a source of humility and shame to him. The man who brought him glory now seemed to be a rock ahead. अब जो प्राइम मिनिस्टर है वो फिक्स हो गया। अब उसको लगा कि जो वर्ल्ड है उसके अंदर, मतलब वर्ल्ड के अंदर सबको पता चल जाएगा, जो भी उसकी प्रजा थी, जो राजा थे, सबको पता चल जाएगा कि मैं कैसे विजडम को बोरो करता हूँ, मतलब बुद्धिमानी किसी की है, विचार किसी के है, तो मैं उसको बोरो करता रहता हूँ, तो ये चीज़ें सही नहीं है। एट फर्स्ट द ग्रेट पैनिक, तो पहले तो वो पैनिक हो गया कैसे, और उसको लगा कि मैं कैसे अपने आप को बचाऊँ। ही फाइनली डिसाइडेड टू रीड हिमसेल्फ ऑफ द मैन, कि कैसे मैं उसके अपने आप को बचाना चाहिए, और वो बचाने के लिए फिर अलग अलग चीज़ें सोचने लग जाता है। तो मैन जो होता है हु ब्रॉट हिम ग्लोरी नाउ सीम टू बी अ रॉक हेड, और वो ग्लोरी में, दुख में डूब जाता है। ही ले अवेक थिंकिंग अबाउट इट ऑल नाइट, और पूरी रात वही बातें सोचता रहता है। एंड इन द मॉर्निंग ही सेंट फॉर द वाइज मैन, अब वो वाइज मैन को भेजता है। एंड हैंडलिंग हिम अ लेटर ही सेड, टेक दिस लेटर टू हिम whose name is written on it, ensure that you yourself deliver it into his hands. A matter of great import it contains, and life or death depends on its delivery. तो एक मैन को भेजता है और बोलता है कि तुम्हें ना इस लेटर को डिलीवर कर दो, और जिसको मैं बोलता हूँ उसी के हाथ में आपको देना है, कहीं पर और ज़्यादा नहीं देना, क्योंकि ये किसी इंसान के मरने और जीने का मैटर है, ऐसे बोलते हुए दे देता है। जैसे आपको दिख रहा है ना बच्चे, इस तरह से डिलीवर कर देता है। द वाइज मैन वेंट फोर टू डिलीवर द लेटर टू हिम फॉर whom it was addressed. अब जिसका भी एड्रेस लिखा हुआ था तो वो वहाँ पर उसको डिलीवर करने के लिए चला जाता है वाइज मैन। It so chanced that the young son of the prime ministers encountered him on his way. The young man with a beaming face and shining eyes said to him, will you do something for me? My sweetheart awaits me up there. My father awaits me at the palace. I cannot be at two palaces at the same time. Will you not take this letter to her, the sweetest lady in all the land, the bring back to me her answer. अब जो वाइज मैन होता है तो जाता रहता है उस लेटर को लेकर, तो रास्ते में उसको कौन मिल जाता है बच्चे, उस प्राइम मिनिस्टर का बेटा मिल जाता है। ओके, तो प्राइम मिनिस्टर एनकाउंटेड हिम
on his way. और जो young man होता है with the beaming face होता है, उसका shining eyes होती है, and said to him, will you do something for me? क्या तुम मेरे लिए कुछ करोगे? My sweetheart awaits me up there. तो वो बोलता है नहीं, मेरे जो फादर हैं वो पैलेस में वेट कर रहे हैं. माई फादर अवेट्स मी एट द पैलेस, सो आई कैन नॉट बी एट टू प्लेसेज. और मैं कहीं पर भी ऐसे दो जगह पर इकट्ठे नहीं जा सकता एट द सेम टाइम पर. सो विल यू नॉट टेक दिस लेटर टू हर, और इसलिए मैं उनका लेटर नहीं लेकर जा सकता. तो विल यू नॉट टेक दिस लेटर टू हर, कि वहाँ तक जहाँ पर दिया है जिसके लिए, तो उसको नहीं दे सकता. देन स्वीटेस्ट लेडी इन ऑल द लैंड, और वो सबसे ज़्यादा स्वीटेस्ट लेडी है लैंड के अंदर. एंड ब्रिंग बैक टू मी हर आंसर. The man looked at the bright, eager face of the youth, and then at the letter in his hand and said, I'm sorry, I cannot help you. Your father has sent me on an important task that brooks no delay. See, I must deliver this letter as it is important and urgent. तो उसको गुस्सा आ जाता है. जो मैन है वो देखने लग जाता है उसको, यूथ को, कि कैसे उसका जो फेस है, कैसे उसका फेस जैसे गुस्सा हो जाता है ना, कोई हमारे काम को मना कर देता है, सेम वैसे ही वो कर रहा था. और लेटर तो उसके हाथ में ही था, और बोलता है आई एम सॉरी आई कैन नॉट हेल्प यू. मना कर देता है, आई कांट हेल्प यू. योर फादर हैज सेंट मी ऑन अ इम्पॉर्टेंट टास्क, और तुम्हारे फादर ने मुझे एक इंपॉर्टेंट टास्क के लिए भेजा है, तो प्लीज़, और नो डिले मत करो. सी आई मस्ट डिलीवर दिस लेटर, मुझे ये लेटर पहले डिलीवर करना है, एज इट इज इंपॉर्टेंट और अर्जेंट है ये. द यूथ लुक्ड अप एंड सेड, it is but a short distance, give me the letter and I will deliver it for you. I already know him, he is a state executioner. Please take this letter and go to my mistress and bring me back her reply within an hour. तो बोलता है जो यूथ है वो बोलता है ठीक है, looked up and said and it is but a short distance है, तो मुझे लेटर दे दो और मैं इसको पोस्ट कर देता, डिलीवर कर दूंगा. ऐसे बोलते हुए आई ऑलरेडी नो हिम, और मुझे उसका बारे में पहले से ही पता है. वो कौन है? ही इज़ द स्टेट एग्जीक्यूशनर्स है वो, तो मैं उसको लेकर चला जाता हूँ. प्लीज़ टेक दिस लेटर एंड गो टू द मिस्ट्रेस के पास आप चले जाओ और इस लेटर को वहीं पर उनको दे दो, और इसका रिप्लाई भी जल्दी से लेकर आना. ब्रिंग मी बैक हर रिप्लाई विद इन एन आवर, और 1 घंटे के अंदर जल्दी से रिप्लाई लेकर आओ. द वाइज मैन थॉट व्हाट ही शुड डू, बट द यूथ वॉज क्विक. He snatched the letter from his hand and put in its place the love letter to his mistress and walked away. जो वाइज मैन होता है वो सोचने लग जाता है, जैसे वो कुछ सोच रहा होता है थॉट, और वो जो यूथ होता है ना, बच्चे, जो उसका बेटा होता है, वो फटाफट जल्दी से उससे हाथ से स्नैच कर लेता है लेटर को, और उसके बाद उस लेटर को जल्दी से लेकर चला जाता है. इट्स प्लेस द लव लेटर टू हिज मिस्ट्रेस के पास, और वहाँ walked away. The Prime Minister anxiously walked up and down the veranda, waiting for the news that the wise man had been done away with him. He was shocked when he saw the wise man approaching him. He looked around and then asked the Prime Minister where his son was. तो जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो बड़ा ऑक्शियसली, मतलब बहुत चिंतित तरीके से इधर उधर ऊपर नीचे वरांदा के अंदर घूम रहा है, वेट कर रहा है कि कब आएगा वो वाइज मैन और मेरे को वो लेटर का जवाब देगा. ठीक है, उससे आंसर लेना चाहता है और उसको भेज दिया वहाँ पर, लेकिन उसको तो पता ही नहीं था ना. ही लुक्ड अराउंड एंड देन आस्क्ड द प्राइम मिनिस्टर, और वो सबसे पूछ रहा है प्राइम मिनिस्टर कहाँ है, वेयर हिज सन वाज, और उसका बेटा कहाँ है. हाउ आर यू हियर, आई सेंट यू टू द स्टेट एग्जीक्यूशनर, डिडंट आई, आस्क्ड द प्राइम मिनिस्टर, डिड आई नॉट सेंड यू विद अ लेटर टू हिम who would not have sent you back to me thus. तो बोलता है कहाँ पर है, हाउ आर यू देयर, और वो कहाँ पर है. आई सेंट यू, मैंने उसको भेजा था कहाँ पर, स्टेट एग्जीक्यूशनर के पास भेजा था. तो डिडंट आई आस्क्ड द प्राइम मिनिस्टर, तो इस तरह से वो प्राइम मिनिस्टर से पूछने लग जाता है. डिड आई नॉट सेंड यू विद अ लेटर टू हिम, आपने लेटर के साथ थोड़ा ना भेजा था, आपने तो बस ऐसे ही बोला था आने के लिए. द वाइज मैन रिप्लाइड, ओ सर, योर सन इंसिस्टेड दैट आई गो विद हिज लेटर टू हिज मिस्ट्रेस while he himself took charge of the letters and you gave me. See, here is an answer from her whom he sent me to. कि मैं तो उसके पास नहीं जा पाया, लेकिन आपका जो बेटा था वो उसने इंसिस्ट किया मुझसे और मुझसे लेटर ले लिया, और वही जो मिस्ट्रेस के पास गया था और वहां से वो आंसर लेकर आया है. ठीक है, मैंने उसको भेज दिया था. एट दिस द प्राइम मिनिस्टर अटर्ड अ वाइल्ड श्रिंक एंड फॉलिंग ऑन हिज फेस क्राइड, व्हाट हैव आई डन, who is to me, accused am I forever and ever, my son is dead, dead, O Lord, that letter was the death warrant of the persons who delivered it. My poor son, you have delivered with your own hands your own death sentence. तो उसने क्या बोला
कि जो डिलीवर करने के लिए, क्योंकि उस लेटर में क्या लिखा था कि किसी की पनिशमेंट किसी को मिल जाए। ओके, तो जो प्राइम मिनिस्टर है, जैसे उसका बेटा आता है वो अटर करने लग जाता है, ये क्या किया तुमने, लेटर को क्यों पकड़ा और तुमने लेटर को क्यों पोस्ट करने के लिए बोला, और तुम क्यों पोस्ट करके आए, क्योंकि जो लेटर को पोस्ट करेगा उसका वो डेथ वारंट था, डेथ वारंट ऑफ अ पर्सन हु डिलीवर्ड इट, जिसको डिलीवर करता उसी का वो डेथ वारंट था। माय पर्सन पुअर सन, इस तरह से बोलते हुए, और डिलीवर तुमने ऐसे क्यों किया, और तुमने उसके हाथ से ऐसे डेथ सेंटेंस को ही खुद से छीन लिया। Oh, you willy fool! You have fallen into my pit which I dug off the road, cried the wise man. So long as you did walk in the straight path, you were safe and happy. But the moment you took the crooked road, you did fall into the pit. If the king had known about the source of your wisdom, you could have discussed it with me for a wise counsel, but you chose a crooked path which led to your doom. And here I bid you goodbye forever. लेकिन अब क्या है, तुम्हारी फुलिशनेस की वजह से, तुम्हारी विली फूल की वजह से क्या हुआ, जो तुमने खुद के लिए अपना गड्ढा खोद लिया है जिसमें तुम खुद गिरोगे। क्योंकि अगर तुम सीधा सीधा चलते, ठीक है, किसी से बीच में इंटरप्ट नहीं करते, दूसरे का काम नहीं छीनते, तो ये क्या होता, तुम्हारे लिए बेहतरीन होता। लेकिन तुमने क्या किया, दूसरे का काम छीनता। तो इस तरह से तुम सीधे रास्ते पर ना चल के क्रूक्ड पाथ पर चल गए, जो तुम्हारे लिए बहुत गलत साबित हुआ। ठीक है, इस तरह से वो डिस्कस करते हुए और बोल देता है गुड बाय। ओके, सो दिस इज एंड ऑफ द स्टोरी बच्चे। और ये लिखी किसके थ्रू है, रॉज रेनहार्ट के थ्रू, एंथन। ठीक है, तो रॉन रेनहार्ट एंथन के थ्रू लिखी गई है। और इसको दोबारा पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे बच्चे, और इससे रिलेट करती हुई एक्सरसाइज जो है, डू इट योरसेल्फ।